करूं सदगुरु देवा हमार इहाँ उहाँ सब हम में महिमाया परम्पार गुरुजी महिमाया परम्पार शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी छोर मोहि उबारो हे गुरो यह सबारनी हो गुरुजी यह सबारनी और दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजिए जन आय अब विलम्ब जनी कीजिए बाँ पकड़ जन धाय गुरुजी बाँ पकड़ जन धाय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये जो देश है यह देश माया का है। आपका घर यहाँ नहीं है। आपको स्वस्थ रहती हुई कम से कम 100 वर्ष तक इस जो है धरती पर रहना है। उसके बाद समाधि अनुष्ठान में बैठ करके शरीर का त्याग करना है। अब मरना नहीं है, अब शरीर का त्याग करना है और जो है अपने देश में चलना है। आपका देश जो है कौन पहुंचाएगा? तो आपको अपने देश में पहुंचाने के लिए सदगुरु आया है। भूले हुई जागा जीव को, भूले हुई जागा जीव को निज घर दी पहुँचाय सतपथ पर दर सकरही सद्गुरु देव कहाय। त भूले हुई जग जीव को निज घर दे पहुँचाय असत पथ पर दर सकरही सद्गुरु देव कहाय। और क्या है? आप तो सद्गुरु के अंश हो। तो अमित काल का भूलिया पहुँचाया पन देश अदेव सदा फल क्या कहीं परमानंद संदेश। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपकी चेतना संसार में है और संसार में आप किसी के बच्चे हो, किसी के बच्चे हो आप, या किसी के माता पिता हो, या किसी के दादा दादी हो,
या किसी के मौसा मौसी हो, या किसी के बुआ फूफा हो, या किसी के भाभी हो, और जो है भाई हो, किसी को जेठ हो और जेठान हो, और जो है किसी के दादा दादी नाना नानी पर दादा पर नानी भी हो। आप इस संसार में आप भेद को समझो। ये सब रिश्ता जैसे आप माँ के गर्भ में आए वहीं से रिश्ता आपका चालू हो गया, और ये रिश्ता तब तक रहेगा जब तक आप धरती पर रहोगे। उसके बाद से ये सारे खत्म हो जाएगा। ये सब आपको यही मिला है। आप माँ के गर्भ में कैसे आए? उसके पहले कहाँ थे? कहीं थे तभी आए हैं आप। तो जहाँ वासी अइला हो, जहाँ वासी अइलु हो, हमारा वही देशवा, हमारा वही दिशावा। ये कौन बता रहा है? कबीर साहब बता रहे हैं। कबीर साहब वही कबीर साहब हैं। सत सुकृत सत्य नाम जगत जाने नहीं, कितना कह समझाऊं कहा माने नहीं। चारों युग में प्रगट हो सार शब्द उपदेश, करे मुक्ति जग जीव की पहुँचे आपन देश। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप तो सदगुरु के अंश हो। अरे सदगुरु के चरण में सारा माल खजाना है। जो चाहोगे सदगुरु के चरण में है। सदगुरु का चरण जो है कामधेनु है। सदगुरु का चरण जो है कामधेनु है, और दुहने के लिए सूरत ही है। सूरत से सब दूध डालो। जितना भी दूध डालोगे वहां घास नहीं डालना पड़ता। आप संसार में एक गाय रखोगे, भैंस रखोगे, उसको जो है ना घर बना करके रखना पड़ेगा, उसको पानी देना पड़ेगा, चारा देने पड़ेगा, उसके गोबर उठाने पड़ेंगे, तब जा करके तुम्हें दूध मिलेगा, घी मिलेगा, मक्खन मिलेगा, मलाई मिलेगा। ये जड़ की बात कर रहा हूं। यहां तो चेतन है। तो आपको सूरत से दूहना है। सीधे सीधे आपको बता रहा हूं, आप हो बड़े भाग्यशाली। मैं नहीं कह रहा हूं, स्वामी जी कह दिए हैं। धन सादा गुरु धानी धान्य है, धन सादा गुरु धानी धान्य है। मिले दान जन सोय, धन सादा गुरु धानी धान्य है। मिले दान जन सोय, कहीं सदा फल गुरु बिना, तारे न हरि विधि कोय। धन सादा गुरु धानी धान्य है, अमिले धान्य जन सोय। काहे सदा फल गुरु बिना, तारे न हरि विधि कोय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, सदगुरु आप ही के हैं। आपका असली घर ही गुरु का चरण है। ऐसे आपको कोई खोल खोल करके पूरे संसार में कोई नहीं बताएगा। आपके सुरति का घर जो है सदगुरु का चरण है।
अरे स्वामी जी लिखे हुए हैं स्वर वेद में, जैसे माननी जा विषय में गमन करत स्वच्छंद, असुरति स्वचेतन धाम में गमन करत स्वच्छंद। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, जो सदगुरु का जो चरण है, चारों फल गुरु चरण में अचाहयमित फल पाय, सदगुरु जानर छा करी सर्वटा जस आय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप भेद काहे नहीं बुझ जाते हो? सब याद रहता है आपको, बचपन से लेकर के और अभी तक बुढ़ापे तक, 60 साल हो गया, 65 साल हो गया, 80 साल हो गया, सब आपको याद है। बचपन में उस लड़का ने उस लड़की ने कैसे मारा था, वो सब याद है आपको। और जो है सदगुरु के चरण में जो है चारों फल है, ये काहे नहीं याद हो जाता है आपको? जो चलाक चलाक सदगुरु के अंश अंतनी है, वो दिन भर गुरु चरण में दूहते रहते हैं और आपको दूहने में दिक्कत होता है। संसार में जाओगे क्या मिलेगा? कुछ नहीं है संसार में। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, अजग भी गया गया, ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही कराय। आप कैसे जो है सदगुरु के अंश हो, आप बूझ ही नहीं पाते हो। अरे सारे वेद यही कह रहा है, रामायण यही कह रही है, हनुमान चालीसा यही कह रही है, संत वाणी यही कह रही है, कबीर साहब यही कह रहे हैं, गुरु नानक देव जी यही कह रहे हैं, और जो है संत रविदास जी यही कह रहे हैं, मीराबाई यही कह रही है। आपको समझ में नहीं आता है? गुरु का चरण में ही सारे है। स्वामी जी भी यही कह रहे हैं, सदाफल देव जी महाराज यही कह रहे हैं। कोई भी जो सनातन धर्म का जो ग्रंथ है, सब यही कह रहे हैं, दया करी सब जीव परा, दया करी सब जीव पर, नीचा ऊंच नहीं जान, दया करी सब जीव पर, ऊंचा नीच नहीं जान, अंतर देखी आत्मा, त्याग दी है अभिमान। ये भारत के प्रधानमंत्री माननीय आनंद जो है नरेंद्र मोदी जी जो है, उनको ये दुआ याद हो गया, उनके ही लायक है दुआ। ये दुआ उनको याद हो गया और स्वर वेद महामंदिर से यही दुआ बोल रहे हैं वो, दया करी सब जीव पर, ऊंच नीच नहीं जान, अदेखे अंतर आत्मा, त्याग दी है अभिमान। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपको ये दुआ नहीं समझ में आया होगा, लेकिन वो कैसे समझ गए, कैसे याद कर लिए जो है, कैसे उनको याद हो गया। अब भारत का प्रधानमंत्री जो है आध्यात्मिक है,
अब विश्व की कोई भी शक्ति उन्हें रोक नहीं पाएगा। आप भेद को समझ जाओ। भारत जो है ये स्वामी जी का संकल्प है कि जो हमारा है वो हमें मिले। आप स्वामी जी का जो है पढ़ो, जो है सब ग्रंथों में स्वामी जी ने पहले ही कह दिया है, सारा विश्व हमारा है, हम हैं सब संसार। स्वामी जी ने ये नहीं कहा कि जो स्वर वेद को नहीं मानता है उसको मार डालो। ऐसे भी जो है पंथ है जो कहते हैं कि इसको नहीं मानने से उसको मार डालो। स्वामी जी ऐसा नहीं कहते हैं। स्वामी जी क्या कह रहे हैं, अतताई बाधक राक्षसों को क्या करूं इस बार में। कह रहे हैं कि इस बार में क्या करूं इनको। अतताई बाधक राक्षसों को क्या करूं इस बार में। इनको सुबुद्धि दे दया मैं समझ महिमा योग की। मेरा विघ्न विश्व प्रचार हो बिनती सदा फल जग की। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप भेद को समझ जाओ। आप जो है भेद को समझ जाओ। स्वामी जी ने अतदाही बाधक राक्षसों को मारने के लिए नहीं बोला, बोला इनको सुबुद्धि दो ताकि ये योग को समझें। और इसी धरती पर एक ऐसा पंथ भी है जो कहता है इसको नहीं मानोगे तो इसको मार डालो। स्वामी जी कहीं नहीं बोल रहे हैं कि आप स्वरवेद को मानो, कहीं नहीं कहा है उन्होंने। स्वामी जी तो एक ही बात कह रहे हैं, अधिकार मानव जाति इसके प्रेम दारा जिन बहा। जिज्ञासुपन सी देहु शिक्षा करे परीक्षा रत रहा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, अब विश्व में शांति होनी ही पड़ेगा। पूरे संसार में शांति होनी ही पड़ेगी। समय आ चुका है। पूरे विश्व के अंदर जो है 24 घंटे जो है सत्संग हो रहा है। कोई ऑनलाइन हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है, यूट्यूब पर डाले जा रहे हैं, तो महान आत्माएं भी आ रही हैं। चेतन देश से महान आत्माएं भी आ रही हैं, अवतरित हो रही हैं, क्योंकि उन्हीं के लिए अनुकूल समय है। इस धरती पर जो है महान आत्माएं जो है आ रही हैं। पहले अनुकूल समय नहीं था। स्वामी जी ने, अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने कहा है, अब राम पैदा करो, कृष्ण पैदा करो, माता सीता पैदा करो, गार्गी पैदा करो, मैत्रेयी पैदा करो, सती सावित्री पैदा करो, सती अनुसुईया पैदा करो। अब समय आ चुका है। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, भेद बुझ जाओ। स्वामी जी ने क्या कहा, सुख व शांति सब को मिले या उपाधि सहमार। सुख व शांति सब को मिले
या उपदी हमार, सारा विश्व हमार है, हम हैं सब संसार। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप भेद काहे नहीं भूल जाते हो? सब कुछ जब बता दिया गया कि गुरु के चरण में है, तब इधर उधर काहे लिए भटकते हो आप? जो है स्वामी जी जब कह रहे हैं, चारों फल गुरु चरण में, अचाहमित फल पाय, असदगुरु जनर छा करी, सर्वटा मुझस आय। ये स्वर वेद कह रही है, और स्वर वेद क्या कह रही है? तो एक पाद में सृष्टि पसारा, तीन पादया मृत रह न्यारा, अमित पाद गुरु चरण माही, सुरति निरति सी संत समाही, आभा चली सदा गुरु रूपा, समय समय पर अधिक अनुपा। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप तो सदगुरु के हंस हो। जब जो है गुरु चरण में ही सारे है, और स्वामी जी भी यही बात कह रहे हैं, गुरु सामान नहीं जग में कोई, गुरु सामान नहीं जग में कोई, ब्रह्मा विष्णु महेशन होई, ऋषि मुनि जोगी गुरुपद सेवी, राम कृष्ण यही मत देवी। तो आपको समझ में नहीं आता है कि सदगुरु के चरण में ही चारों फल है, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। सदगुरु के चरण में ही रहने से आपकी आत्मज्ञान बढ़ता है, चेतना शुद्ध रहती है। गुरु के चरण में ही है ऐसा जल है जो एकदम गुरुदारे आव सदा जल नीरामाला, पैठत उप जल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। अरे वही गुरु का चरण है। अब गुरु की पहचान कैसे है वो भी आपको पता ही है। तो मन प्रबोधले शिष्य बना, मन प्रबोधली शिष्य बना, ताही शिष्य तीन लोक, अमन मंदिर पूजिते बने, दूर करत जग सक। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, एक संत का फोन आया, बोला आप इतना 1.5 घंटा का सत्संग सुना देते हैं, मन उब जाता है, खाली 15 मिनट का जो है सुनाया करिए तो थोड़ा सुनने में भी आएगा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, 15 मिनट में तो खाली गुरु जी का जो है ना वंदना में लग जाती है। तो जो है तो जो प्रथम परंपरा गुरु, द्वितीय परंपरा गुरु, माता जी, विज्ञान देव जी महाराज, ज्ञान देव जी महाराज, पूरा परिवार, यही सब गाने में तो खत्म हो जाता है। अरे आनंद जो है, आनंद की वर्षा जो है 15 मिनट में कैसे होगा बताओ? 15 मिनट में तो खाली ऐसे ही बोलने में खत्म हो जाएगा। वो बोलते हैं हम लोगों को जो है ना 10 मिनट बोलना मुश्किल हो जाता है, आप 1.5 घंटा कैसे बोलते हैं? अरे मैं बोला 1.5 घंटा नहीं बोलता हूँ, मेरा संकल्प 1 ही घंटा का है। अब वो धारा चलती रहती है तो नहीं रुकती है, तो हम क्या करें बताओ? अब क्या काम है? यही तो काम है।
हरि हरि जन की गुणन को कर सदा गुणगान। अदेव सदा फल शांति है होया परम कल्याण। जब आपकी चेतना जब चेतन देश में रहेगी तो आपको 24 घंटा आनंद आएगा जो है। बोला आपका तो इतना हो जाता है कि जो है हम कि जो कितना सुनेंगे। आपको जो है गुरु चरण में जाना पड़ेगा। गुरु चरण में रहते 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 एकदम आप शुद्ध हो जाओगे। सदगुरु के चरण में ही तो सब है। बोला आप खाली गुरु का चरण ही बोलते हैं और कुछ बोलते ही नहीं है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसो, मैं इतना बोलता हूं प्रकृति का नहीं समझ में आता है आपको। अरे आप स्त्री नहीं हो, आप पुरुष नहीं हो, आप चेतन हो। ये आपका शरीर जो है स्त्री का है पुरुष का है, इसका जन्म होता है, इसी का मृत्यु होता है। चेतना कहाँ मरती है बताओ? आपको समझ में नहीं आता है। मन आपका है। आपका घर में स्टोव जल रहा है, गैस स्टोव जल रहा है, वहां उंगली रखोगे तो जल जाएगी। मन को वहां रखो, देखो जल रहा है वो। घंटों रखोगे मन तो भी नहीं जलेगा वो, और खाली उंगली वहां जाते ही तुरंत जल जाएगी, क्योंकि उंगली जड़ वस्तु है, मन चेतन वस्तु है। मन कभी नहीं मरेगा। फिर वो बोलते हैं कि नहीं, कभी बोलते हैं कि मन को मार डालो और कभी बोलते हैं कि मन मरेगा नहीं। आपका ज्ञान ही उल्टा पुल्टा है जो है। स्वामी जी कैसे बताए ये जो है, एक तरफ कह रहे हैं कि जो है इसको मार डालो और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि जो है ये मरता नहीं है। अरे मैं बोला भाई मेरे, आप खुद ही मन को देखो। आंख से आप सूरज की तरफ देखोगे, सुबह देखोगे तो लालिमा जैसी रहती है, उसकी किरण आपके आंखों को फायदा करती है। शाम को भी जो है देखोगे तो वैसे ही रहता है। तो जो है आप उस समय देखने से आपके किरणों में जो है आंखों में शक्ति आती है, ऊर्जा बढ़ती है, सूर्य संयम होता है। और वही जो है थोड़ी देर के बाद, दोपहर के बाद जो है आप उसकी तरफ नहीं देख पाओगे, क्योंकि वहां पर जो है इतना वो तेज हो जाता है कि आंखें चौधे आ जाती है। तो फिर चश्मा लगा करके देखना पड़ता है, शीशा लगा करके देखना पड़ता है। तो हर पल तो वो बदल जा रहा है। मेरा जो है कहने का क्या मतलब है कि जो है गुरु का चरण में जो है सारा सब कुछ वही है। तो गुरु सामान नहीं जग में कोई, ब्रह्मा विष्णु महेशन होई। ऋषि मुनि जोगी गुरुपाद सेवी, राम कृष्ण यही मत देवी। स्वामी जी का एक दोहा में अनंत काल तक उसी का सत्संग चलता रहेगा। आप कोई भी एक दोहा उठा लो, एक ही बात कहता है, गुरु के चरण में जाओ, गुरु के चरण में जाओ। सीधा सीधा आपको समझ में नहीं आता, नहीं आता है। कबीर साहब क्या कह रहे हैं? मन कहीं दूर नहीं जाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चारनिया में 68 तीरथ,
गुरु की चरनिया में 68 तीरथ गावेल वेद व पुराना हो, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चारनिया में 68 तीरथ गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पूरा स्वर वेद एक ही बात कह रही है, सदगुरु के चरण में जाओ, कोई भी दुआ उठा लो, कोई भी दुआ उठा लो, वही बात कह रहा है, गुरु के चरण में जाओ, कोई भी दुआ उठा लो। आप भेद नहीं समझ रहे। देखो इस संसार में अब थोड़ा जड़ बात करने से गड़बड़ हो जाता है, लोग बोलते हैं नहीं जड़ बात मत किया करिए, सब हमको मालूम है, जड़ बात जो है मत किया करिए, सब हमको मालूम है, खाली आप चेतन का सत्संग सुनाया करिए, नहीं तो जो है ना आपको मार पड़ जाएगी। बात सही है। देखो आप भेद समझ जाओ, थोड़ा सा जड़ तो सुनना पड़ेगा भाई, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। देखो लड़का लड़की का जो है जो मिलन होता है, वो मिलना चाहते हैं, वो तो बहाने होते हैं, उनका मन में जो है जड़ मिलन की इच्छा होती है, वो उसमें बहाने होते हैं, कितने तरह के बहाने होते हैं वो आप जानते ही हो। वो दोनों बात जरूर करेंगे, कभी गुस्सा में करेंगे, कभी प्रेम में करेंगे, कभी ऐसे बात करेंगे, कहीं वैसे बात करेंगे, लेकिन उनका मूल में एक ही रहता है, मिलन का, जड़ मिलन का। उस मतलब अब उसी से जो है ना आप समझ जाओ संसार में, लेकिन वहां सुख नहीं है, थोड़े देर का सुख, उनका सब जो है एक दूसरे मतलब भेद को समझ जाओ, उनका जो है एक ही लक्ष्य होता है मिलन का, वो किस बहाने से मिलेंगे वो आप जान जाओ। आप तो जानते ही हो संसार में, संसार का तो ज्ञान आप लोगों को बहुत ज्यादा है, उसका बहाना एक ही होता है, उनका जड़ मिलन का, सीधे सीधे आप बुझ जाओ। लेकिन वो एक दूसरे को जो है ना घुमाते रहेंगे, नचाते रहेंगे, बूझते रहेंगे जो है, लेकिन इच्छा एक ही है, जड़ मिलन का जो है पूरा जो है, क्योंकि मन उनको उसी को पकड़ रखा है वो। तो अब वो सारा जो जितनी भी कहानियां होती हैं एक ही बात है, जड़ मिलन का। और सदगुरु में जो है सब एक ही चीज है, गुरु के चरण में सुरति का मिलन का। बाकी आप कैसे मिल पाओगे, कैसे आपकी चेतना ऊर्ध्व होगी? अरे एक एक दुआ में स्वामी जी वही बात कह रहे हैं। आप देख लो कल वाला ही जो है दुआ चल रहा था, अभी लोड हो गया है। वो डेली जो है 2-2 घंटा 1.5 घंटा डेली का सत्संग होता है, 15-1 महीना में भर जाता है मोबाइल जो। कल भर गया तो फिर उसको खाली कराए। मेरे को बाकी कुछ नहीं आता है मोबाइल में, इतना ही आता है यूट्यूब पर लोड कर लो, और जो है दोनों मोबाइल से एक जो है एक रिकॉर्डिंग होती है और एक में वो, इतना ही आता है। आप भेद को समझो, स्वर वेद एक ही बात कह रही है, गुरु का चरण में हर दोहा यही बात कह रहा है, उसका मूल में एक ही है, सदगुरु के चरण में सूरज से मिलना। इतना आसान काम, और पूरा संसार नहीं जानता, पूरा संसार नहीं जानता है, सब भेद जान गया। चंद्रमा पर जाना पहुंच गया, वहां पर चंद्रयान उतारना बूझ गया, गाड़ी चलाना बूझ गया, हवाई जहाज चलाना बूझ गया, ट्रेन चलाना बूझ गया, और गुरु का चरण में सुख है ये नहीं बुझा। अरे स्वामी जी क्या कह रहे हैं? देह बुद्धि बल आत्म बला कीजिए देव प्रदान,
अमन माया के युद्ध में विजयी हो या महान। अब इसी दुआ को ले लो, कल पूरा सत्संग इसी दुआ पर हुआ, और आज मैं जैसे ही यूट्यूब पर डाल रहा था उसके ऊपर जो लगाते हैं डीपी लगाते हैं, तो वही वाला आ गया, डीपी भी वही आ गया। देह बुद्धि बल आत्म बला कीजे देव प्रदान, अमन माया की युद्ध में विजयी हो या महान। मैं डीपी ढूंढता नहीं हूं, जो मिल जाता है, कोई गुरु भाई का हो, कोई गुरु बहन का हो, कहीं से फोटो आ गया, कहीं जो कार्यक्रम हो रहा है वहां से आ गया। अरे एक तो जो है फोन आ गया, वो बोला आपने डीपी पर हमारा फोटो कैसे लगा दी, कैसे लगा दिया। अरे मैं बोला जब आपने छोड़ दिया जो है सोशल मीडिया पर जो है, तो आपका कहाँ रहा वो। बोला नहीं हटा दीजिए, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, जब आपने खुद ही जो है मीडिया पर दे दिया तो आपका तो रहा नहीं वो, तो बोल रहे नहीं नहीं जो है देखिए आप गुरु भाई हैं, हमारा फोटो हटा दीजिए उधर से। अरे बोला, मैं बोला हमको याद नहीं है, उसका भेजिए अकाउंट से फोटो, हमको कहाँ याद रहता है भाई। हम तो जो स्वामी जी का जो भी है, स्वामी जी का मिल गया लगा दो, प्रथमा परंपरा गुरु जी का मिल गया लगा, जो है नित्य जो है अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज का मिल गया उसको लगा दो, प्रथम परंपरा सदगुरु भगवान का मिल गया वहां लगा दो, द्वितीय वाले जो है स्वतंत्र देव जी महाराज का मिल गया उसको लगा दो, विज्ञान देव जी का मिल गया, जो मिल जाता है, माता जी का मिल गया तो लगा दो। बोला नहीं आप अपना काहे नहीं लगाते हैं। आए सदगुरु के प्यारा प्यारा हंस बिंदो, सारा ज्ञान तो जो है स्वामी जी का है, तो हम उन्हीं का लगाएंगे, अपना काहे नहीं लगाना, अपना तो कुछ है नहीं, अपना तो शरीर भी नहीं है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस बिंदु, नहीं बोला जो है कुछ भी करिए उसको मिटा दीजिए। मैं बोला भाई भेजिए आप जो कहाँ पर लगाए, हमको तो नहीं देखा है जो है। आए सदगुरु की प्यार, फिर उन्होंने भेजा, फिर वो तो मतलब चेंज हो जाता है, लेकिन अब वो चेंज करना भी नहीं मालूम, भूल गया भूल गया जो है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, यही सब प्रकृति का ज्ञान है, यही सब संसार का ज्ञान है। आपको चेतन ज्ञान में चलना है, ये सब के झामर झूमर में नहीं पड़ना है, कौन फोटो लगा दिया कहाँ लगा दी जो है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, ये माया देश में है, आप अपना स्वरूप तो देखे नहीं, ये तो जड़ स्वरूप है, ये तो खत्म हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको एक ही काम करना है, तो मन कहीं दूर नहीं जाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु के चारनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब सदगुरु जी धरतिया पर ले हो, बिरले लगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। ये कबीर साहब का भजन नहीं समझ में आता है आपको? कहीं दूर नहीं जाना, गुरु के चरण से गए तो फिर काल पकड़ लेता है। गुरु सीढ़ी से उतरे शब्द भी ना हो,
गुरु सीढ़ी से उतारे सादा भी